हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 अप्रैल दिन रविवार है। वह हिंदी महीना चैत्र और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। छिंदवाड़ा में लहलहा रही है सियासी फसल, वहीं यहाँ पर किसानों के मुद्दे हो गए हैं अब गायब। दोस्तों, छिंदवाड़ा की धरती पर सियासी फसल लहलहा रही है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दलों में घमासान मचा हुआ है। जहाँ कांग्रेस के लगभग 6000 छोटे बड़े नेता दल बदल कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं, वहीं भाजपा नेताओं का अंतर्कलह पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इन सबके बीच क्षेत्र के किसानों के मुद्दे ओझल भी हो गए हैं। आर्थिक रूप से मजबूत जिले के संतरा किसान इस वर्ष बदहाल हैं, लेकिन चुनावी शोर में इन सब की आवाज़ दब गई है। पिछले महीने हुई बारिश और ओलावृष्टि ने संतरा उत्पादक किसानों की कमर तोड़ दी है। समर्थन मूल्य तय नहीं होने के कारण देश भर में प्रसिद्ध छिंदवाड़ा के संतरे बेहद ही कम दाम पर बिक रहे हैं, लेकिन न तो सरकार ने सर्वे कराया है और न ही कोई मुआवजा दिया है। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के पंचराखेड़ी के किसान सीताराम भादे का कहना है कि छिंदवाड़ा की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है, लेकिन यहाँ के किसानों की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि किसानों व गरीबों को मुसीबतों से बचाना ही मोदी की गारंटी है। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के गरीब, महिला एवं किसान की हितैषी हमारी सरकार ने किसानों के लिए 1.25 लाख करोड़ की लागत से पूरे देश में भंडारण की व्यवस्था की है। इससे किसान भाइयों का उत्पादन अत्यधिक होगा और उस समय अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो भंडारण में अपने अनाज को रख सकेंगे। भंडारण के निर्माण होने से किसानों को अपने अनाज को कम कीमत में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश में 20 लाख भूमिहीनों को स्वामित्व योजना के तहत मिली जमीन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों व किसानों को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी जी की गारंटी है। इसके अलावा उन्होंने देश की सुरक्षा पर भी कहा कि सभी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर है। इस दिन आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। योजना के अनुसार पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में आती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में आती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब यह अप्रैल से जुलाई के बीच की 17वीं किस्त जारी की जानी है। चूँकि अप्रैल से जून के बीच में लोकसभा चुनाव है देश में और आचार संहिता भी लागू है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जून के महीने में अगली किस्त भेजी जा सकती है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और फिर नई सरकार का गठन होगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बेचने आए 2 तस्करों और 2 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के कब्जे से पुलिस ने अलग अलग बोर की 10 पिस्टल जब्त की है, साथ ही जिंदा राउंड भी जब्त किए हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि तस्कर बाहर से पिस्टल लाते थे और ग्वालियर तथा डबरा में इसे महंगी कीमत पर बेचते थे। इस प्रकार ग्वालियर पुलिस इन दिनों बहुत एक्टिव मोड में है। लगातार अपराधियों पर, शराब माफियाओं पर, हथियार तस्करों पर, मादक पदार्थ तस्करों पर नज़र रखी हुई है। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सिकरोज चौराहे के पास जय गुरुदेव आश्रम के सामने एक अवैध हथियार सौदा होने जा रहा है। इसी के चलते हमने पकड़ मजबूत कर ली और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस को फिर लगा एक झटका। दिग्विजय सिंह के करीब और 3 बार के विधायक रामलाल मालवीय जी हो गए बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एक और विकेट गिर गया है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के घट्टिया विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे रामलाल मालवीय जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बताते चले कि रामलाल मालवीय जी दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। रामलाल मालवीय जी मालवा संभाग से आते हैं, लेकिन उन्होंने उज्जैन की घट्टिया विधानसभा सीट से 3 बार विधायकी जीती है। मालवीय जी ने सीएम मोहन यादव और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं मालवीय जी को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस प्रकार कांग्रेस को आए दिन झटके पे झटका लगते रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के लालू प्रसाद यादव जी की बढ़ी है मुश्किलें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तगड़ा झटका लगा है।
ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब 30 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला हथियार और कारतूस खरीदी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी को दिक्कत होने वाली है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट इस तारीख को जारी हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 15 से 25 अप्रैल के बीच कभी भी जारी हो सकता है। इसके साथ ही 5वीं और 8वीं का रिजल्ट इसी महीने के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा। वहीं परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें। आधिकारिक वेबसाइट है mpbsc.nic.in, ताकि कोई ज़रूरी अपडेट छूट न जाए। दोस्तों, प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं से संपर्क साध रही है कांग्रेस। मौसम में तपिश बढ़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव के चलते राजनीति का पारा भी तेजी से चढ़ रहा है। जीत हार जिसकी भी हो, पर ताकत झोंकने में कोई भी दल पीछे नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के सभी संगठन और मोर्चा भी मैदान संभाल रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, चुनाव जीतने का। लेकिन चुनाव के पहले अपने अपने लक्षित वर्ग को साधना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय न्याय दो रोजगार दो अभियान चलाया था। इसमें 68 लाख युवाओं से संपर्क साधा गया था। अभी प्रदेश में 18 से 29 वर्ष आयु के 1 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं। युवा कांग्रेस इन्हीं को साधने की कोशिश कर रही है। इनके घर घर जाकर फ़ोन पर इनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि चुनाव में उन्हें लाभ मिल सके। एक नवाचार किया गया है कि अब रंगों से जान सकेंगे आप किस हेडपंप में पानी कितना है। हेडपंप को इस प्रकार से रंगा गया है कि अब वे पानी की स्थिरता को दिखाएंगे। हरे रंग का हेडपंप जो वर्ष भर पानी देता है, वहीं लाल रंग का हेडपंप जो अनुपयोगी होकर बंद पड़ा हुआ है, वहीं पीले रंग का हेडपंप जिसमें जून तक पानी संभावित होता है। इस तरह नलकूपों की कराई गई है जियो टैगिंग। गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला पंचायत ने रंगों के जरिए नवाचार किया है। ग्राम पंचायतों में लगे लगभग 10,120 हेडपंपों को जिले में पहली बार 3 रंगों से रंगा गया है। इन रंगों के जरिए ग्रामीण जान सकेंगे कि किस हेडपंप में कितना पानी कब तक मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के 33 जिलों में ओले और बारिश का दौर चलेगा। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक ओले, बारिश और आंधी का दौर चलेगा। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुना में ओले गिर सकते हैं, जबकि प्रदेश के 33 जिलों में मौसम बदला रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी भी चल सकती है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सिस्टम का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, वहीं पश्चिमी हिस्से में असर कम रहेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल महीने में प्रदेश में आंधी और बारिश का ट्रेंड रहता है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश भी हुई है। अब की बार ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं पूर्वी हिस्से के जबलपुर, रीवा आदि में भी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।